आज हम लोग क्लास इंटर का 2 चैप्टर देखने वाले हैं। उसने कहा था है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण किया गया था? अमृतसर का। राणा सिंह किस गांव के रहने वाले थे? या राणा सिंह का गांव का नाम क्या था? तो हो जाएगा हम लोग का आंसर माझी हो जाएगा। राणा सिंह के गांव का नाम माझे था। राणा सिंह किस पद पे था? तो राणा सिंह जो कि जमदार के पद पे थे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं राणा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो राणा सिंह की मृत्यु जो कि कीरत सिंह के गोद में हुई थी। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। उसके आगे देखेंगे सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, या लड़की के जो कि बेटे के नाम क्या था? तो बोधा सिंह नाम था। उसके आगे देखेंगे भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाही का जो कि संघर्ष जर्मनी के साथ हुआ था। डी नंबर ऑप्शन सही है। जर्मन लाल्टन किनको मार गिराया था? तो जर्मन लाल्टन जो कि लहाना सिंह को जो कि क्या किया था? मार गिराया हुआ था। लहाना सिंह जो कि कितने सिख राइफल के जमदार होते हैं? तो 77 सिख राइफल का जमदार होते हैं। उनके जो कि नंबर होता है जो कि लहाना सिंह का 77 होता है। देखिएगा, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार का जो कि ज़मीन दी थी लायलपुर में ज़मीन दी थी, जो कि वहाँ पे वे रहा करते थे। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीधी सी बात है गुलेरी जी का जन्म जो कि जयपुर में हुआ था। और पूछा जाएगा कि गुलेरी जी का जन्म किस स्थान में हुआ था, चाहे किस ग्राम में हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म, गुलेर उनका नाम ही है, गुलेर नाम है और उनके गांव का भी नाम है गुलेरी। तो याद रखिएगा गुलेरी जी का जन्म गुलेर गांव में हुआ था। ठीक है, उसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा, सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो याद रखना हम लोग, बहुत मस्त क्वेश्चन एग्जाम में जो कि आता है। सुखमय जीवन जो कि है ए नंबर ऑप्शन हम लोग को सही है, जो कि उनके द्वारा लिखा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, ये जो कि कहानी कब प्रकाशित हुआ है? 1915 में जो कि कहानी को प्रकाशित किया गया है। उसके देखिएगा, कछुआ धर्म किनकी किसकी इकसूसी गलती से लिखा गया, किसकी कृति है? ठीक है ना, तो किसकी कृति है मतलब कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। पुरानी हिंदी की रचना कौन है? तो पुरानी हिंदी की रचना वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन सा निबंधकार जो कि गुलेरी जी का नहीं है? समझ गए? तो जो कि मजदूरी में प्रेम, ये जो कि नहीं है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नहीं है। लेकिन पूछा जाएगा कि कौन सा रचना जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के है? तो लिखिएगा देवनागरी प्रिय, पुरानी हिंदी और मोर्शी मोही कुठाव। ठीक है, लेकिन नहीं पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? मजदूर और प्रेम। ठीक है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है जो कि मंगनी, मतलब शादी के लिए जो कि तय तुमान हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, उसको हम लोग मंगनी कहते हैं। बोधा कौन था? तो बोधा यहाँ पे देख लीजिएगा सूबेदार हजरा सिंह का एक बेटा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो कि उसने कहा था है। इसमें देखिएगा कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है? इसमें लिख दीजिएगा, हो जाएगा हम लोग का कफन जो एक कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। गुलेरी जी किस गांव के जो कि मूल निवासी थे? अभी भी हम आपको बता रहे थे ऊपर ही। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी हैं? तो आप लोग बताइए कि गुलेरी जी किस गांव के जो कि मूल निवासी हैं। ठीक है, गुलेरी जी किस गांव के जो कि मूल निवासी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अभी ऊपर ही बताए थे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो द्वितीय युग के जो कि कहानीकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि उसने कहा था कहानी को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो 5 खंडों में विभाजित किया गया है। उसने कहा था कहानी के लेखक यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो पता होना चाहिए 7 जुलाई 1843 को जो कि उनका जन्म होता है। उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है? तो हम लोग ध्यान देंगे। उसने कहा था कहानी का पात्र जो कि है लहाना सिंह कहानी का पात्र जो कि है किस कहानी से लिया गया है? तो उसने कहा था कहानी से लिया गया है। देखिएगा, इसके आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो देखिएगा कैसे कहानी है, कर्म प्रधान कहानी, क्योंकि इसमें कर्म को लेकर के बात किया जाता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी की रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी की रचना जो की है सो मतलब कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, जो हम लोग पहले भी कर लिए थे। कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह कौन था? लहाना सिंह का जो कि भतीजा था, जिसका नाम था कीरत सिंह। बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न किया करते थे? तेरी कुरमाई हो गई। जहाँ जहाँ जो कि मिला करते थे, जब मिला करते थे, तब तब यही क्वेश्चन किया करते थे कि तेरी कुरमाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लालटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा था? मतलब कि जो खंडक में छोड़ करके जाने को कौन कहा था? कितने लोग कहे थे? ठीक है ना, तो 10 लोग कहे थे। अमृत शहर में लहाना सिंह के कौन रहता था? तो अमृत शहर में लहाना सिंह के जो कि कौन रहता था? तो मामा रहा करते थे। लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए भेजता है। लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किनको भेजता है? वजीरा सिंह को, जो क्या करता है वहाँ पे भेजने का काम करता है। सूबेदारनी ने अपने पति
और पुत्र की रक्षा करने के लिए किनसे कहा था? ठीक है, तो लाहना सिंह को कहा था। सूबेदारनी जो कि क्या होती है कि अपने पति और पुत्र की जो कि रक्षा करने के लिए कहती है, लाहना सिंह से कहती है। तो लाहना सिंह उनकी बात को क्या करते हैं, अपने सिर लगाते हैं और अपनी जान की परवाह ना करते हुए क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। हम लोग इसके आगे चलते हैं। लाहना सिंह का सिर किसकी गोद में लेकर ना बैठा था? देखिएगा, लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर बैठा था, माने कि देखिएगा लाहना सिंह का सिर कौन अपनी गोद में जो कि लेकर के वहाँ पे बैठा हुआ था, समझ गए ना। तो उनका जो कि नाम था, ठीक है, कीरत सिंह नाम था। जो इनके मर जाने के बाद क्या होता है कि उनके जो कि सिर को लेकर के अपने मतलब कि गोद में लेकर बैठते हैं। लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? आप लोगों को पता भी होना चाहिए, अभी जस्ट ऊपर बता रहे थे, अमृतसर, एक जो कि वहाँ के गाँव का नाम था माजे, वहाँ के रहने वाले थे। उसने कहा था कहानी की रचना किस वर्ष हुआ था? तो 1915 में हुआ था। आप लोग बता दिए थे। अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।